हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग सीख रहे हैं स्लाइडर टेक्निक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। ये पार्ट हम लोग जो सीख रहे हैं एक स्लाइडर टेक्निक सीख रहे हैं जिसके जरिए बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और ये पीछे मैंने बहुत सारे स्लाइडर टेक्निक के बारे में बोले हैं, अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो है, जैसे क्लोज टू ओपन स्लाइडर टेक्निक, फिर ओपन टू क्लोज स्लाइडर टेक्निक। ये सारे डेडिकेटेड वीडियो है, आप जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी है, चैनल में भी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आज जो टेक्निक हम लोग सीखेंगे ये ऐसा टेक्निक है, आप बोल सकते हैं एक ऐसा मास्टर टेक्निक है जिसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस टेक्निक का बेसिकली तो कोई नाम नहीं है, फिर भी आप इसको बोल सकते हैं वॉल टेक्निक, मतलब स्लाइडर के अकॉर्डिंग वॉल टेक्निक, स्लाइडर वॉल टेक्निक। ओके, तो स्लाइडर वॉल टेक्निक क्या है उसके बारे में तो चर्चा करेंगे, पर उसके भी पहले आज हम लोग बता देते कि पर्टिकुलर उस टेक्निक को सीखने से आपको क्या क्या फायदा होने वाला है। क्योंकि अगर कोई चीज का एडवांटेजेस होता है ना, फिर ही हम लोग उस चीज को सीखते हैं। नहीं तो हम लोगों को अगर एडवांटेजेस नहीं बताया जाता, हम लोगों को लगता है ये टेक्निक सीख के क्या होगा। तो पहले एडवांटेजेस के बारे में बात करते। देखिए, हम लोग हारमोनिका में क्या होता है, जब नया नया हारमोनिका मिलता है या फिर हम लोग खरीदते हैं कहीं से भी, तो क्या होता है उसमें स्लाइडर एकदम मक्खन के जैसा चलता है। कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट हो, आप तो ये मानते हैं ना, आप लोग ये मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि अगर नया हारमोनिका लिया जाए, चाहे किसी के पास से लिया जाए, अगर वो नया हारमोनिका है तो उसमें जो स्लाइडर की कंडीशन होती है बहुत अच्छी होती है। बट अगर थोड़े दिन बाद हम लोग उसको यूज मतलब करते करते थोड़े दिन गुजर जाए, 6 महीना 8 महीना गुजर जाए, तो क्या होता है उस स्लाइडर में थोड़े बहुत साउंड आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, ये दो रीजन में होता है, आपने सुने होंगे स्लाइडर में साउंड आता है। मैं आपको सुनाता हूं, ये जो स्लाइडर की साउंड है, एक हारमोनिका मैंने लेकर बैठे, ये हॉनर 270 है, ये सेकेंड हैंड हारमोनिका है। हालांकि आप लोग अगर चाहेंगे सेकेंड हैंड हारमोनिका या फिर ओरिजिनल हारमोनिका, तो आप लोग नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्टली व्हाट्सएप करके इसको ले सकते हैं। ये सेकेंड हैंड है, नया पीस भी ले सकते हैं सेकेंड हैंड में, कम प्राइस में अच्छे कंडीशन में हारमोनिका मिलेगा। देखिए इसमें क्या सिचुएशन है, ये जो स्लाइडर है ये थोड़ा सेकेंड हैंड मैंने बोला, मतलब यूज किया गया हारमोनिका है, तो इसको अगर मैं दबा के छोड़ूंगा तो एक साउंड आएगा। देखिए, तो ये जो साउंड आ रहा है ये कब कब होता है, ये जब हारमोनिका थोड़े दिन हो जाता है, मतलब 3 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना कभी भी आ सकता है। ये नहीं कि आपका 1 महीने में ही चला आएगा, पर हाँ आप जैसे मेंटेन करेंगे हारमोनिका को, मेंटेनेंस के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। मेंटेन जैसे होता है उस हिसाब से ये जो साउंड होता है उसकी जो डेट है या फिर उसकी जो दिन है वो बढ़ता जाता है। मतलब अगर आप मेंटेन बहुत ही खराब करते हैं तो आपका शायद 3 महीने 4 महीने में भी आ जाए, और आप अगर मेंटेन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, जो लोग मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता है कि कैसे मेंटेन करते हैं, तो मेंटेन अगर बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो आपका 8 महीना 9 महीना या फिर 1 साल के बाद ये साउंड देखने को मिलेगा। ओके, तो ये बात है। तो देखिए ये जो साउंड आती है इसको बोला जाता है स्लाइडर जार्किंग साउंड। ओके, स्लाइडर जो जार्किंग साउंड, ये वाली जो साउंड होती है, इसको अवॉइड करने के लिए भी वॉल टेक्निक का यूज किया जाता है। और कहां पर यूज होता है, अगर हमको मल्टीपल स्लाइडिंग, अगर मल्टीपल स्लाइडिंग किसी भी गाने में आता है, हालांकि बहुत ही कम गाने में आता है पर आता है। ओके, लेस देन 5% सॉन्ग्स भी अगर मान ले, उसमें अगर मल्टीपल स्लाइडिंग टेक्निक कहीं पर आता है तो उसमें भी ये चीज काम में आता है। ये वॉल टेक्निक वाला जो सिचुएशन है उसमें भी काम में आता है। दो मतलब सेकेंड एडवांटेज मिल गया। और 3 नंबर एडवांटेज है, कहीं पर आपको बहुत सारे नोटेशन आपको अगर क्रोमेटिक में मिल जाए, अगर क्रोमेटिक में बजाना हो, बहुत फास्ट फास्ट बजाना हो, उस जगह पर भी आपको ये वॉल टेक्निक काम में आएगा, जिसके जरिए आज हम लोग मतलब जिसको लेकर आज हम लोग बात करने वाले। तो एडवांटेजेस समझ में आ गया कि क्या क्या एडवांटेज हो सकता है। तो चलिए वही एडवांटेज को एप्लीकेशन के तौर पे दिखा देते हैं कि वॉल टेक्निक के साथ वो सारे एडवांटेज आएगा कहां से, मतलब कैसे आएगा। देखिए स्लाइडर को बेसिकली आपको पकड़ना कैसे है, आराम से समझिएगा। हारमोनिका को जो हम लोग पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड आपको पता होना चाहिए, मिडिल पोर्शन है, ये हम लोग हाथ को 4 ऐसे फिंगर करेंगे और इसको ऐसे थंब फिंगर रहेंगे, 4 पैरेलल रहेगा। हारमोनिका को इसको बीच में बिठाना है, बिठाने के बाद इसको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ खिसका देना है। ओके, ये हारमोनिका बीच में बिठाना है और लेफ्ट की तरफ खिसका देना है। ये 4 फिंगर जो होगा, ये 4 फिंगर ऐसे बैठेगा और पीछे से थंब फिंगर का सपोर्ट रहेगा।
जैसे बैठेगा, दो फिंगर बॉडी में रहेगा और दो फिंगर आपका नीचे से सपोर्ट रहेगा। ये हो गया लेफ्ट हैंड की बात। ओके, और मैं जो बोल रहा हूं ये राइट हैंडेड पर्सन के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि मैं राइट हैंडेड हूं और 90% जो होते हैं लोग वो राइट हैंडेड ही होते हैं, मतलब स्लाइडर आपके राइट के तरफ होना चाहिए। और लेफ्ट हैंड के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड की दो जो फिंगर है वो इधर रहेगा, दो फिंगर नीचे से सपोर्ट रहेगा, पीछे से थंब फिंगर होगा, बस हो गया लेफ्ट साइड। अभी राइट साइड को सुनिए। कभी कभार राइट साइड में क्या होता है, ये जो स्लाइडर प्रेस करने की बारी आती है ना, तो हम लोग ऐसे प्रेस करते हैं, कोई लोग ऐसे प्रेस करते हैं, कोई लोग ऐसे प्रेस करते हैं। तो ये जो प्रेसिंग है, मैं बोलूंगा अगर थंब फिंगर से आप प्रेसिंग कर रहे तो अभी से छोड़ दीजिए, ये सही नहीं है। ओके, आपको कहीं कहीं जगह पर तो सुविधा मिल रहा है, पर बहुत सारी ऐसे जगह होगा जिसमें आपको तकलीफ होगा। और ये जो प्रेसिंग है ये बहुत सही प्रेसिंग है, इसमें कोई गलती नहीं है, पर इसमें क्या होता है छूट जाने की चांसेस होती है। देखिए ये जो स्लाइडर है, मान लीजिए बजाते बजाते ये बजाने के लिए आप गए और ऐसे हो गया, आप बजाने के लिए गए और ऐसे हो गया, हो सकता है परफेक्ट, ये हो सकता है ना, ये हो सकता है, राइट। आप बहुत मतलब बहुत सारे मान लीजिए क्रोमेटिक नोट बजा रहे हैं, तो ये हो सकता है कि एक जगह पर आपका ऐसा छूट गया, और हम लोग जानते हैं गाने पर अगर कुछ भी इधर उधर हो जाए तो गाना कट जाता है। ओके, गाना कट जाता है। तो इसलिए सेफेस्ट जो मैं बोलता हूं, मैं जो बजाता हूं आप ले सकते हैं, मेरे जो टेक्निक है वो टेक्निक मैं ऐसे लेता हूं, ये मेरा पर्टिकुलर टेक्निक है, मैं ऐसे लेता हूं हाथ को जैसे सांप के जैसा। ओके, सांप के जैसा लेने के बाद मैं इसको ऐसे बिठाऊंगा कि ये जो स्लाइडर है ये मेरा इस पोजीशन में रहे। आप देख सकते हैं मेरा स्लाइडर इस पोजीशन में है, और इसको आप ऐसे रख सकते हैं। ओके, ऐसे आप रख सकते हैं वॉल के जैसा, जैसे मैं बोल रहा हूं वॉल के जैसा, बट फिर भी मैं जो यूज करता हूं वही मैं बोल रहा हूं, इसको मैं छुपा देता हूं, मतलब किसी को दिखाऊंगा नहीं। ये थंब फिंगर ऊपर रहेगा, ऊपर आप देख सकते हैं, और इसको मैं ऐसे छुपा दिए, पर स्लाइडर हम मेरा क्या है, टच है, अंदर से टच है। ओके, मैं थोड़ा सा ओपन करके दिखाता हूं, देखिए टच है। ओके, मैं अगर छुपा दे रहा हूं ये टच है। ओके, राइट। तो छुपाने का मतलब है मुझे किसी को दिखाना नहीं है। ओके, सामने वाले इंसान को नहीं पता चलना चाहिए आप क्या बजा रहे हैं, उनको बस सुर समझ में आना चाहिए और उसको लगना चाहिए अरे कैसे बजा दिए। ये जो होता है ना कि कैसे बजा दिए, अगर ये सामने वाले इंसान आपको पूरा समझ जाएंगे तो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक आपको समझ नहीं पाएंगे तब तक वो इज्जत करती है। जैसे मैजिशियन होते हैं, अगर मैजिक की जो ट्रिक्स होती है वो अगर समझ में आ जाए तो तब लगता है अरे ये क्या था, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक लगता है कि बहुत अच्छे मैजिक था। लाइक दैट कि आपको छुपा के बजाना है। ओके, ये मैं कर रहा हूं, आपको अगर लगे कि आप ओपन कर सकते करिए, आप ओपन करिए। ओके, तो मैं बोल रहा हूं ये जो टेक्निक है हम लोग ऐसे छुपा के करने के बाद मेन जो वॉल टेक्निक है, आपको क्या करना है, आप स्लाइडर को प्रेस करते, छोड़ने के टाइम क्या करते हैं आप लोग, हाथ को छोड़ देते। ये जो छोड़ देते हैं, इस छोड़ने में ही प्रॉब्लम है, छोड़ना नहीं है। कभी भी स्लाइडर को दबाने के बाद दबाएंगे कब, जब क्रोमेटिक नोट्स बजाएंगे या फिर ऑल्टरनेटिव नोट्स बजाएंगे। ओके, ऑल्टरनेटिव नोट्स जिनको पता है सही है, नहीं पता है जाइए ऑल्टरनेटिव नोट्स सर्च करिए, रोनित सर करके आपको मिल जाएगा, ऑल्टरनेटिव नोट्स देखिए। ठीक है, वीडियो है, डेडिकेटेड वीडियो है। तो क्रोमेटिक नोट्स या फिर ऑल्टरनेटिव नोट्स बजाने में आपको स्लाइडर को प्रेस करना पड़ा, दैट इज वेरी गुड, प्रेस करने में कोई हर्ज नहीं है। बट अभी जब नेचुरल नोट्स में वापस आना है आपको, सा रे गा मा कुछ भी नोट्स हो सकते हैं, जब आप वापस आएंगे आप क्या करते हैं, स्लाइडर को छोड़ते तो है पर ये हाथ क्या करते हैं, आप डिटच कर देते। ये जो स्लाइडर के साथ हाथ डिटच हुआ तभी ये साउंड निकलेगा। जितना पुराना हारमोनिका होगा उतना ये साउंड ज्यादा आएगा। ओके, इसीलिए ये जो हाथ होगा ये हाथ वॉल के जैसा काम करेगा, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, दीवार के जैसा। ठीक है, दीवार के जैसा काम करेगा। ये हाथ इधर रहेगा, एकदम रॉक स्टेडी रहेगा, ये हाथ हिलेगा नहीं। अगर आप सीधे रहेंगे, सीधे रखेंगे तो सीधे रखिए, अगर आप मेरे जैसे बजाएंगे ऐसे करके पकड़ के, आप ऐसे करके पकड़ के बजाइए, पर ये हाथ इधर से हिलेगा नहीं। मेन बात यही है, वॉल टेक्निक ऑफ स्लाइडर यही है, राइट हैंड आपके स्लाइडर के साथ टच होना चाहिए, चाहे वो क्रोमेटिक बजाए चाहे वो नॉर्मल बजाए, कोई इंसान वो हाथ उधर से हिलेगा नहीं। तो मैं देखिए, ये अगर मेरा हाथ है, मैं अभी ओपन करके आपको दिखा रहा हूं, मैं अगर बंद कर दूंगा आपको दिखेगा नहीं, हालांकि मैं बंद करके बजाता हूं, पर सिखाने के लिए मुझे ओपन करके सिखाना पड़ रहा है। तो देखिए मैं ओपन करके सिखा रहा हूं। ओके, कितना सारा नोट्स बज गया, मान लीजिए मा तीव्रमा या फिर कुछ भी सा में मान लीजिए साढ़े साढ़े, तो सा कोमल रे। आप इतना फास्ट बजा सकते हैं अगर आप हाथ को ओपन करेंगे, नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा।
जब तक आपका हाथ इधर रॉक स्टेडी नहीं रहेगा तब तक वो फील नहीं आएगा। यही टेक्निक जैसे मैंने बताया मल्टीपल स्लाइडिंग चल रहा है, मल्टीपल स्लाइडिंग में भी काम में आएगा। और अगर आप इसको पुश करने के बाद जब आप इसको मतलब खींचेंगे, पुल करेंगे अपने तरफ खींचेंगे नेचुरल नोट्स बजाने के लिए, अगर आप हाथ को छोड़ेंगे ही नहीं तो साउंड आएगा ही नहीं। समझ रहे हैं? अगर ये साउंड कब आता है, जब वो निकलता है तब टक करके एक साउंड आता है, टक करके। ये जो निकल रहा है, ये निकलने के टाइम टक करके एक साउंड आ रहा है। प्रेस करने के टाइम देखिए कोई साउंड नहीं, और निकलने के टाइम टक करके साउंड आ रहा है। प्रेस करने के टाइम कोई साउंड नहीं, निकलने के टाइम टक करके साउंड आया। तो ये जो टक करके साउंड आता है इसको बोला जाता है जार्किंग साउंड। इसको अवॉइड करने के लिए आपको वॉल की सपोर्ट लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसे, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, अगर आप रेजिस्टेंस दे देंगे किसी का, अगर ऐसे वॉल के जैसा बाधा दे देंगे तो वो आएगा ही नहीं, खुलेगा ही नहीं, तो वो साउंड नहीं करेगा। ठीक है, साउंड एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट हो जाएगा। कोई सा भी हारमोनिका में आप देख लीजिएगा, बहुत साउंड आ रहा है, मान लीजिए आप इस टेक्निक को यूज कीजिएगा। अगर उसका साउंड बहुत आ रहा है, आप देखिएगा इस टेक्निक को यूज करने के बाद एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा। और अगर आप परफेक्ट है इस टेक्निक से तो साउंड आएगा ही नहीं, जैसे मेरा आ ही नहीं रहा है। ओके, ये आएगा ही नहीं, कितना भी साउंड हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे स्लाइडर से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है टेक्निक, तो मुझे पता है कि मेरा स्लाइडर से कभी भी आवाज नहीं आएगा। और वो जार्किंग साउंड, आप बोलेंगे कि अरे जार्किंग साउंड छोटा सा एक साउंड है, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, वो तो कैरोके में सुनेगा ही नहीं। ठीक, अगर आप ओरिजिनल स्टेज में जाके मतलब स्टेज परफॉर्मेंस, लाइव परफॉर्मेंस करें तो आपका कोई बात नहीं है, क्योंकि वो साउंड आपका माइक में उतना कैच नहीं करता है, नॉर्मली कैच नहीं करता है। बट मैं पकड़ के चल रहा हूं ओवरऑल सिचुएशन। आप जब रिकॉर्डिंग करेंगे घर पे, या फिर मान लीजिए आप किसी को सिखा रहे हैं, आप टीचर है, तो रिकॉर्डिंग करके आपको देना पड़ेगा। जैसे मुझे देना पड़ता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके मैं देता हूं, ऑडियो रिकॉर्डिंग में वो चला आएगा। मैं मान लेता हूं आप बहुत अच्छे हारमोनिका प्लेयर है, आप जाके स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, स्टूडियो में भी वो चलाएगा, क्योंकि स्टूडियो का माइक की क्वालिटी और ओरिजिनल लाइव स्टेज शो की माइक की क्वालिटी जमीन आसमान की फर्क होती है। ओरिजिनल स्टेज शो में जो माइक यूज किया जाता है, नॉर्मली मैं बोलता हूं, मतलब नॉर्मली जो शो होता है, बहुत बड़े बजट की शो नहीं, नॉर्मली जो शो होता है उसमें जो माइक यूज किया जाता है 5 से 10,000 रुपीज, इसके बीच में जो माइक आता है, ऐसे या फिर उसके भी लो प्राइस क्वालिटी का माइक यूज किया जाता है। बट स्टूडियो में जो माइक यूज किया जाता है उसका प्राइस ही शुरुआत होता है 25,000 से। ठीक है, मुझे पता है, क्योंकि हम लोगों की एक अलग से स्टूडियो है, मैं जाता हूं और बहुत सालों से मैं जा रहा हूं, तो मुझे पता है, क्योंकि मैं लिखता हूं, लिरिक्स लिखता हूं और कभी कभार रिकॉर्ड करता हूं, तो मुझे पता है उसमें कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो तब जो रिकॉर्डिस्ट रहेगी या फिर रहेगा वो आपको बहुत डांट लगाएंगे। ठीक है, कि आप ये क्या कर रहे, वो तो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका जो माइक है ना पक करके मतलब वो कैच कर लेता है, बहुत अच्छे तरीके से कैच कर लेता है। आप कुछ भी बोलेंगे, आप सांस भी ऊपर नीचे करेंगे वो भी कैच हो जाता है। मतलब ये जो हम लोगों की नाक से जो सांस हम लोग छोड़ते या फिर लेते हैं ना, वो भी कैच हो जाता है उस माइक में। इतने अच्छे क्वालिटी का माइक है वो सब। ओके, इसलिए बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। हालांकि रिकॉर्डिंग में आप ये वाला हिस्सा है कि आप कटिंग मतलब कट करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट ये जो साउंड है ये आप कभी भी बजाएंगे आपका तो आएगा ही, तो वो साउंड रिकॉर्डिंग में भी चला आएगा, जो किया गलत। तो पर्टिकुलरली ये जो चीज आज हम लोग सीखे, ये इसको छोड़ना नहीं है। तो मल्टीपल स्लाइडिंग बजा सकते, या फिर वो जो साउंड है वो साउंड ऑमिट हो जाएगा, या फिर मैंने आपको बोला क्रोमेटिक नोट्स, मान लीजिए कोई सा भी नोट्स है ऐसे पामा गामा मतलब पा तीव्रमा गा तीव्रमा, तो ये भी ऐसे ही आएगा। इसमें आपको लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा पुश कर देना है, लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा राइट की तरफ पुश कर देना, राइट हैंड बिल्कुल रॉक स्टेडी रहेगा। आप अगर लेफ्ट हैंड को स्टेडी रख के राइट हैंड के साथ पामा गामा बजाने की कोशिश करेंगे 2 बार तो नहीं होगा, उतना मतलब एग्जैक्ट नहीं होगा जितना इससे एग्जैक्ट होता है। पामा गामा, तो ये 2 बार जो है 2 बार बजाने में आपका हो जाएगा, काम खत्म। अगर किसी गाने में पा तीव्रमा गा तीव्रमा 2 बार आ जाए या फिर 3 बार आ जाए, हो गया आपका काम खत्म। इस जो वीडियो था उसका थंबनेल में भी आपने देखे होंगे कि 1 स्लाइडर टेक्निक एंड मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस, इसके जरिए बहुत कुछ हो जाता है। अगर आप राइट हैंड को फिक्स रखेंगे और लेफ्ट हैंड से आपको अगर पुश पुल करना आता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपका सॉल्व आउट हो जाता है। बट यही चीज है कि आपको पता होना चाहिए मल्टीपल स्लाइडिंग में राइट हैंड मतलब एकदम फिक्स्ड ही रहेगा। अगर आप जार्किंग साउंड को अवॉइड करना चाहते हैं तो वॉल के जैसे वो फिक्स रहेगा।
पर जो पामागामा टेक्निक मैंने बताया, लेफ्ट हैंड को यूज करने वाली टेक्निक, वो आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज करना पड़ेगा। कभी आपका राइट हैंड चलेगा, कभी आपका लेफ्ट हैंड चलेगा। हालांकि पामागामा में नहीं है, पामागामा में लेफ्ट हैंड ही चलेगा, पर ऐसे बहुत सारी जगह होगा जहां पर राइट हैंड भी काम में आएगा। बट वही सिचुएशन कि वर्ल्ड टेक्निक, राइट हैंड भी काम में आ सकता है, पर राइट हैंड में क्या होगा, वो अगर घुसेगा तो भी वो टच रहेगा, अगर निकलेगा तो भी वो टच रहेगा, घुसेगा तो भी टच, निकलेगा तो भी टच। तो टचिंग होना बहुत जरूरी है राइट हैंड में, तो राइट हैंड रॉक स्टेडी रहेगा। बस ये बात अगर आप समझ गए, और अगर आप अपने हारमोनिका की प्लेइंग में आप इसको डाल पा रहे आगे वाली सिचुएशन में, मतलब आगे के स्टेज में अगर डाल पा रहे, तो आपकी हारमोनिका की लेवल बहुत इंप्रूव हो जाएगी और बहुत सारे गाने में आपको बजाने में, नोटेशन बजाने में बहुत हेल्प होगी। आप जब डरते हैं ना कि क्रोमेटिक नोट्स कैसे बजाएंगे, क्रोमेटिक नोट्स आ जाए तो डर जाते हैं, स्लाइडर आ जाते हैं तो डर जाते हैं, तो डरना नहीं है। आज के डेट में जब स्लाइडर आते हैं ना, तब लोग मतलब खुश होते हैं, जिनको पता है। जैसे जैसे मुझे अगर स्लाइडर आता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि स्लाइडर के साथ ही सारे कुछ ट्रिक्स हम लोग डाल पाएंगे। अगर स्लाइडर नहीं आएगा तो ट्रिक्स हम लोग नहीं डाल पाएंगे। नॉर्मली लोग खोजते हैं कि आसान सा सॉन्ग, आसान सा नोटेशन, सब आसान सा, मतलब उसमें सिर्फ नेचुरल नोट्स हो तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ लोग, ठीक है, सभी नहीं, कुछ लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपकी प्लेइंग को इंप्रूव करना है तो ऑब्वियसली स्लाइडर की यूज सीखना पड़ेगा और ये सारे टेक्निक को जानना पड़ेगा। फिर आप उसको यूज करेंगे तो आपकी जो प्लेइंग है वो आपका इधर से इधर चला जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।